बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम लोगों ने वर्स नंबर 125 तक किया था। अच्छा जी। नाउ वर्स नंबर 26 स्टार्ट्स ऑफ विद। अब ये जो सारी की सारी वर्स है, ये एक ये जो सारी की सारी वर्स है, दिस गोज अप विद द कॉन्वर्सेशन ऑफ हजरत इब्राहिम। ठीक है। हम लोग ये सारा का सारा सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ऑल्दो वी आर गोइंग लाइक वर्स बाय वर्स, लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट एक दफा पिछली वर्स अगली वर्स देख लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो कि पीछे से कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है। क्योंकि ये जो पूरा पैसेज है ये एक सिंगल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, लेकिन हर एक स्टेप जो है दिस टेल समथिंग डिफरेंट। अब बजाय आगे चलने के हम एक दफा अगर पीछे से देखें, लेट्स गो विद 124। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने जब भी किसी भी कलिमा से टेस्ट किया, हजरत इब्राहिम ने बोला कि ठीक है। और उसके अगेंस्ट जब उनको इमाम उन्नास बनाया गया तो उन्होंने फिर पूछा कि मेरी औलाद का क्या, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जालमीन तक मेरा वादा एक्सटेंड नहीं होता। ठीक है, मतलब आपकी औलाद में से कुछ जालमीन होंगे। फिर अ, अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरा घर है इसको मसाबतम मसाबतन लिन्नासी व अमना, हमने अपने घर को लोगों के रिटर्न की जगह बनाया, इसको अमन की जगह बनाया, तो तुम भी मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की प्रेयर की जगह बनाओ। व अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से कहा कि इसको तहारत इसकी बरकरार रखें। तवाफ करने वालों के लिए, तवाफ के लिए, एतकाफ के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए, इनके लिए आप इसकी जो अ, हालत है उसको बरकरार रखें। अब अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर हजरत इब्राहिम ने, हजरत इस्माइल ने माना। अब आगे फिर हजरत इब्राहिम क्या कहते हैं, क्योंकि देखो, जब आप अल्लाह ताला से कोई नॉर्मल बैठे हो और अल्लाह ताला से आप कोई दुआ मांगते हो तो वो एक और सिचुएशन होती है। ठीक है। फिर एक सिचुएशन आती है कि आप कहते हो अल्लाह ताला मैंने ना अपनी जिंदगी में ये बहुत बड़े काम किए हैं, तो मैं आपका अल्लाह ताला के साथ एक बॉन्ड होता है और आप अल्लाह ताला से तब दुआ मांगते हो। दैट इज केस नंबर 2। केस नंबर 3 है कि आपने ताज़ा ताज़ा कोई अल्लाह ताला के लिए काम ऐसा स्पेशल किया हो। फॉर एग्जाम्पल आपने तहज्जुद पढ़ी हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो सिर्फ फराइज पढ़ते हैं, जिंदगी में थोड़ा मसरूफ होते हैं, तो आज उन्होंने बैठ के ईशा की नमाज पूरी पढ़ी है, या फजर की नमाज के बाद उन्होंने कुछ तस्बीहात की हैं, जो जो भी तस्बीहात होती हैं फजर के टाइम पे। या कोई ऐसा शख्स है जिसने कुरान पाक पढ़ा है और पढ़ के समझा है, या किसी बंदे ने कुरान पाक समझाया है, या लेट से कोई शख्स आया है और आपके हाथ पे उसने ईमान कबूल किया। एनीथिंग यू डिड फॉर इस्लाम, एनीथिंग गुड दैट यू डिड फॉर इस्लाम, वो टाइम होता है व्हेन यू फील योर सेल्फ टू बी इन अ पोजिशन कि अब मैं अल्लाह ताला से मांगूंगा तो अल्लाह ताला मना नहीं कर। दिस इज द टाइम कि मैं अल्लाह ताला से कुछ भी मांगूंगा तो अल्लाह ताला मुझे दे देंगे। ठीक है। तो अब मैं और आप मैक्सिमम क्या ही कर सकते, नमाज पढ़ लेंगे, आ, तहज्जुद पढ़ लेंगे, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, आ, कुरान थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश कर लेंगे, किसी को समझा देंगे। देयर कैन बी लाइक दीज फ्यू थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह ताला का डायरेक्ट ऑर्डर जो उन्होंने दिया था वो माना। ठीक है। आ, घर की तहारत को मेंटेन किया, खाना काबा की तहारत को मेंटेन किया, और किसी और कोई और बंदा वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हजरत इब्राहिम है और हजरत इस्माइल है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद हजरत इब्राहिम ने फिर एक दुआ मांगी। क्या दुआ थी? वइस क़ाल इब्राहिम, और हजरत इब्राहिम ने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बि जअल हाज़ा बलदा। ठीक है। ऐ अल्लाह ताला, जअल मीन्स बना, इसको कन्वर्ट करो या लेके आओ समथिंग। रब्बी जअल हाज़ा बलद, हाज़ा बलदन आमिर, मतलब कि ए अल्लाह ताला इस बनाओ
हाजा बलदल आमिना, इस शहर को अमन, हाजा बलदल आमिना, इस शहर को अमन वाला, या इसको, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक है हाजा बलदन आमिना, ठीक है। आ, तो वो होता है कि ए अल्लाह ताला, इस इसको अमन वाला शहर बना। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। अनदर इंटरप्रिटेशन वुड बी, रब्बी जाल हाजा, नहीं होता, रब्बी जाल बालादन रब्बी जाल बालादा हाजा आमिन, मतलब ए अल्लाह ताला इस शहर में अमन लेके। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल दो जो दोनों इसके भी मैं मतलब बताऊंगा वो दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। एक ये है कि, और ये वाली दुआ थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स के साथ बाद में आती है सूरह इब्राहिम के अंदर, लेकिन वो उसका जो टाइम है वो डिफरेंट होता है। अब मुफस्सिरीन ये बात करते हैं, अब उसमें भी दोनों केसेस हैं। एक कहते हैं कि ये और वो ऑल दो थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग है लेकिन एक ही दुआ है, और ये जो डिफरेंट वर्डिंग है ये अपनी प्लेसमेंट की वजह से है, कि "ए अल्लाह ताला, इसको, ये जो शहर है इसको अमन वाला बना"। दैट इज वेरी वेरी प्लॉजिबल। लेकिन अल्लाह ताला, मेरी अपनी एक थिंकिंग है एंड आई साइड विद द सेकंड पार्ट ऑफ द मुफस्सिरीन, वो ये कहते हैं कि दिस डज नॉट मीन कि हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि इस शहर को अमन वाला बना, ठीक है। अल्लाह ताला, हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि "ए अल्लाह ताला, इस को अमन वाला शहर बना", क्योंकि अभी वहां पे शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। रब्बिजअल, के यहाँ पे अभी रेगिस्तान है, दो पहाड़ हैं, एक बीच में चश्मा निकला है, एक मैंने अल्लाह ताला का ये एक रेगिस्तान के अंदर घर बनाया है, एक उसके साथ छोटा सा घर है जहाँ पे मेरी बीवी मेरा बच्चा रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई शहर आबाद नहीं है। कुछ एक कबीला वहां पे आबाद उस टाइम तक हो गया था, लेकिन वो, यू कैन नॉट कॉल इट अ शहर, यू कैन मैक्सिमम कॉल इट अ कबीला विद लाइक अ फ्यू हाउसेस। एंड हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको बना, रब्बे जाल, इसको कन्वर्ट कर या इसको बना, हाजा, हाजा इसको, बलदन आमिना, मीन्स के इसको एक अमन वाला शहर बना। मीन्स व्हाट, कि इसको आप, अल्लाह ताला फ्लरिश करें टूवर्ड्स एक ऐसा शहर जिसमें अमन हो, जिसमें सेफ्टी हो लोगों की, जिसमें सिक्योरिटी हो लोगों की, ठीक है। दोनों केसेस क्लियर हुआ? कोई बंदा रिपीट करे कि फर्स्ट केस क्या था? Guys, come on. What was the first case? कोई बता रहा है, मैं बताऊं? आप बता दें। इसमें ये है कि रब्बी, ए मेरे रब, इजअल, बना दे, ठीक है। हम्म। अब किसको? इस शहर को, हादा बलदन अगर हम कहते हैं इस शहर को अमन वाला, ठीक है। हम्म। लेकिन वो सही बैठ नहीं रहा क्योंकि उस वक्त तक वो शहर ही नहीं था, आबादी नहीं थी, आबाद नहीं था कोई ऐसा शहर ना। तो हम्म। इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ये लग रहा है कि ए मेरे रब बना दे। अब ये पहला मफऊल है, हादा अलग से सेपरेट, इसको, हम्म। फिर इसको। बलदन आमिना, मुरकब तौसीफी, के अमन वाला शहर, ठीक है। हम्म। हम्म। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि शहर तो था ही नहीं उस वक्त तक। शहरदानी, छोटा सा गांव था। एक दूसरे हम्म। मुफस्सिरीन है वो कहते हैं कि नहीं, ये मतलब वहां पे चूंकि आबादी थोड़ी बहुत आबाद हो गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इसको आप अमन वाला शहर बनाएं, उसका या उसका मतलब ये है कि इस शहर को अमन वाला बना दें, यहाँ पे सिक्योरिटी ले आएं। तो बोथ मीनिंग्स कैन होल्ड। आई पर्सनली होल्ड ऑन टू द मीनिंग ऑफ कि इसको अमन वाले शहर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। हम तो एक रिपीट करिएगा, क्यों, कैसे वो सही बैठ गया वो ट्रांसलेशन जब शहर नहीं था तो? क्या वजह आपने बताई? आबादी तो थी ना। बालादा डज नॉट स्पेसिफिकली मीन लाइक अ बिग सिटी लाइक कराची और लाहौर और इस्लामाबाद, ठीक है। बालादा मीन्स एनी प्लेस वेयर पीपल आर लिविंग। आबादी थी वहां पे? एक कबीला आबाद हो गया था, ठीक है, वो तो लेकिन ना सिर्फ होने के बराबर हुआ, मतलब भाई शहर ना। तो नहीं बोलेंगे, फिर भी गलत तो नहीं बोलेंगे ना फिर भी उसको। या बट मुफस्सिरीन हैव दिस बहस ना, अच्छा अच्छा, तो सही। या, सो फिर इफ तो दे वो हैव शुक्र। दिस बहस, इफ दे हैव दिस बहस, और उसमें भी दोनों केसेस में आते हैं, एक कहते हैं कि नहीं ये वाली है, दूसरे कहते हैं नहीं ये वाली है। आई मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द वन जो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप दूसरी साइड पे हम्म। भी तो फर्क कोई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इससे जो आउटकम निकल रहा है वो क्या निकल रहा है,
हादा बलदन आमिनन मीन्स के व्हाट डिड हजरत इब्राहिम एक्चुअली आस्क फॉर? सिक्योरिटी, safety and security. The first हम्म, thing, whenever you are in a city, you should look towards security. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का केस ले लें। पाकिस्तान के केस में, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। ठीक है? अगर आपके पास, इफ यू गो टू द पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह है, यस दे पुलिस इज वेरी कोऑपरेटिव इन मोस्ट केसेस, इन मैनी केसेस, लेकिन बाय फार एंड लार्ज पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मसले हैं वो काफी पहले से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो इस इन बेसिस की वजह से, या आपका बिजनेस सिक्योर नहीं है, या कोई स्ट्रीट है जो सिक्योर नहीं है, आप उस स्ट्रीट से उठ के अपना बिजनेस शिफ्ट कर जाओगे। अगर एक सिटी सिक्योर नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आप प्रेफर करोगे कि मैं ये सिटी चेंज कर लूं। अगर वो कंट्री सिक्योर नहीं है तो आप प्रेफर करोगे कि मैं कंट्री सिक्योर कर लूं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी एरिया के फ्लरिश करने के लिए उसकी सिक्योरिटी होती है। ठीक है? अब अल्लाह ताला ने अगर हजरत इब्राहिम को पीछे क्या बोला है, इमामुन नास, कि ही इज अ लीडर। इफ ही इज अ लीडर तो ही शुड ऑल्सो थिंक लाइक अ लीडर, एंड ही शुड ऑल्सो बी स्मार्ट लाइक अ लीडर। मतलब कि ये जो अभी आगे जितनी भी दुआ के अंदर ये बातें आ रही हैं, ऑल दो ये एक दुआ है, आप इसको बेसिक सा निकाल लेके आगे निकल सकते हो, लेकिन इस दुआ के अंदर जो विजडम है ना, या जो हजरत इब्राहिम का कैरेक्टर, या उनकी जो वाइजनेस हमें निकल के सामने आती है, दैट इज अनमैच्ड। ठीक है? कि उन्होंने जो दुआ मांगी, सबसे पहली दुआ क्या मांगी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है? हाजा बालादन आमिनन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर दिस थिंग, फॉर दिस एरिया, फॉर दिस प्लेस। आज भी अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें तो सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस विद ऑलमोस्ट जीरो क्राइम रेट। ठीक है? तो दैट दुआ एक्चुअली डिड रीच कबूलियत उस टाइम पे भी, एंड दिस वाज सो सेफ अ सिटी कि इस सिटी के ऊपर हाथी वाले भी आए थे, और उसके बाद फिर उनके हाथियों के साथ क्या हुआ था वो हम सबको पता है। ठीक है? तो सेफ्टी और सिक्योरिटी तो आ गई। उसके बाद फिर अल्लाह ताला क्या ऐड ऑन करते हैं, हजरत इब्राहिम क्या ऐड ऑन करते हैं? वर्जुक अहलहू मिनस समारात। वर्जुक अहलहू, और इसमें जो अहलहू को फिलहाल हम कहते हैं, इसके जो अहल हैं उनको रिस्क दे, मिनस समारात, समारात में से। ठीक है? अच्छा, अहलहू इज वेरी इजी। यहाँ पे आप इसको अगर प्राइमरी मीनिंग इसका लेते हैं तो अहलहू मीन्स कि वो लोग जो अहले बलद हैं, यानी कि इस बलद में, इस शहर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन दिस ऑल्सो हैज अ वर्ड प्ले जो कि इसका सेकेंडरी मीनिंग लेके आता है। दैट सेकेंडरी मीनिंग इज दैट सेकेंडरी मीनिंग इज वज़ुक अहलहू मिनस समरात, के ए अल्लाह ताला जो इसके फलों के अहल हैं उनको रिस्क। ठीक है? जो अहल हैं, जो वाकई में इस काबिल हैं, उनको रिस्क। ठीक है? नाउ दिस अगेन इज दोज पीपल हु आर अहल ऑफ दैट। ठीक है? लेकिन जनरली इट ऑल्सो मीन्स दोज पीपल जो कि इस शहर में रह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, नाउ आई वांट those people who actually know Arabic, yeah, who have taken some Arabic classes, please raise your hands. I hope you guys now know how to raise your hands. Okay, one person. Who else knows Arabic? चले, आ जाके फरीन आप ही, फिर आप ही हो। अच्छा जी। हमजा भाई, मुझे ना ऊपर वाले में भी एक मसला हो गया जो मैं क्या हो? पहले देखा था गलत। ये जो बात हो रही है ना कि रब्बे जाल, अच्छा बहुत सारे और हैं मुझे पता है, मैं अभी बताती हूँ आपको, ये अरबिक वाले हैं अभी, ठीक है। अच्छा, हम्म। ये देखिए, रब्बे जाल बना दे, ठीक है। हम्म, हाजा बलदन जो है ना, इस शहर को फिर आप कह रहे हैं अमन वाला, तो ये ना हाजल हाँ। बलदा होना चाहिए था इन दैट केस।
क्योंकि मुरक्कबी शारी हादा बलदन नहीं होगा ना, वो हादल बलदा होता, तब हम कहते। आई नो उसका इतना सिग्निफिकेंस अभी नहीं हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अरेबिक ग्रामर भी तो हम एनालाइज कर रहे हैं ना साथ साथ, तो उस सेंस में मैं कह रही हूँ कि हादल बलदा होता ना, तब मुरक्कबी शारी ये बनता इस शहर को। मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे करेक्ट कर दें भाई, मेरी भी अरबिक बस टूटी फूटी सी है, जो और लोग हैं ना। हाँ। मैं नाम लेना शुरू कर दूँ कर लेना, रिजेंट क्यों नहीं कर रहे बाकी। वो खैर अच्छा छोड़े, चलो। देखें, हाजल होता है, वो बिल्कुल होता है, लेकिन इन मैनी केसेस जो लाम है ना उसको मिस करवा दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, और राइटिंग शॉर्ट करने के लिए कभी कभी कोई होता है। एग्जांपल दे सकते हैं मिसाल के तौर पे, जैसे It कोई it याद आ रही comes है? in slang, usually not in the formal Arabic, but it comes in slang हम्म। कि जो लाम है उसको sort of मिस करवा दिया जाता है, and that is sort of taken as an understood case. However, जो आपने बात की है हाजल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्टिकली ये दोनों के दोनों केसेस वैलिड हैं और बन सकते हैं। ठीक है, आगे जब ये वाली इस तरह हम्म। की कोई एग्जांपल सही आएगी तो बात। फिर हम देख लेंगे। सही है, सही। हाँ जी। अच्छा जी। सो द क्वेश्चन क्वेश्चन वाज, मैं अभी यहाँ पे ना एक चेंजिंग करने लगा हूँ। वर्जुक अहलहू समारात, मैंने मिन नहीं यूज किया, तो इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी? वर्जुक का क्या ट्रांसलेशन हुआ था? और हमें रिज दे दो या अता दे, कर। हाँ अता करें, रिज ने अहलहू समारात। आ, हमें रिस्क दे, उसके अहल अहल आपने कहा ना, उसके रहने वाले। अहलहू मीन्स रहने वाले, ठीक है। हम्म। समारात मीन्स फलों, फलों में फ्रूट्स से। या फ्रूट्स में फ्रूट्स, से। ठीक है। ठीक है। हमें रिज एक दे तो ये हो गया। समारात फल, क्योंकि हम अगर मिन नहीं यूज करते तो क्या होगा, हमें रिज दे तमाम फल, अल समारात ना तमाम फल, हम्म। ठीक है। हमें रिज दे तमाम तमाम फल, हमें नहीं, इस शहर के रहने वालों को दे तमाम फल, ठीक हो गया। नाउ दैट ठीक है। ऑल्सो सॉर्ट ऑफ तमाम वर्क। फलों में से, मिन है ना? मैंने कह रहा हूँ अगर मिन ना हो तो, अच्छा अच्छा, अगर ना हो तो हाँ ठीक है, ना हो तमाम तो में सही हो गया। तमाम फल, ठीक है। हम्म। अब आ जाता है मिन, तो मिन्नत समारात का मतलब होता है तमाम फलों में से। हम्म। अब इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब कुछ क्वेश्चन भी। मैं पार्ट बताऊं? ऑफ फ्रूट्स। नादिया बाजी चलें, पहले आप बताएं। मतलब अगर हम मीन हटा देंगे तो सारे समरात आएंगे, दैट मींस मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अगर हम्म मीन हटा देंगे, मतलब मीन लगा देंगे तो मतलब सम ऑफ द फ्रूट्स, मतलब कोई उसकी काइंड ऑफ फ्रूट्स है, कोई पार्ट ऑफ द फ्रूट्स। आई मतलब कि थिंक सारे नहीं चाहिए, तो फिर मिन्नत नॉट यहाँ पे समारात पार्ट वाली बात ही ना आती, है। फिर अच्छा मिन्नत भाई, वो समारात ना होता ना। स्पेसिफाई कर रहा है। समारात में तो वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं ना, वो तो पाकी हतुन होता है ना, फ्रूट्स तो। हम्म लेकिन समारात में तो फ्रूट्स नहीं, उसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं। उसमें बड़ा कुछ आता है, वो अभी हम देखेंगे उसमें क्या कुछ आता है, लेकिन फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हम अभी मेन पे है ना, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम फ्रूट्स ले लो या कोई भी या चीज ले लो, ठीक है, इकोनॉमी ले लो, पैसे ले लो। वजुक अहलहू मिनत समारात के इनमें से अता का। अब वहां पे मिनत समारात की जगह अहलहू समारान आ जाता, ठीक है, सामिरान आ जाता। सामिर सामरात का मतलब क्या हुआ कि तमाम। तो यहाँ पे एक जो मेन वाला एक्ट है, जो मेन का वर्ड है, दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ वे के वर्जुक अहलहु मिनस समारात मीन्स के अल्लाह ताला इस शहर के जो रहने वाले हैं, जो इसके अहल हैं, इनको तमाम तरह के समारात में से अता कर। अब में से का ये मतलब है, अगर तो होता ना समारात तो फिर तो होता कि सारी की सारी चीजें अता कर। मिन्नत समारात मीन्स कि इन सब में से कुछ पोर्शन अता कर। ऐसा नहीं कि पाइनएप्पल नहीं देने, मीन्स के पाइनएप्पल भी देने, लेकिन सारी पाइनएप्पल नहीं देने, एक पोर्शन पाइनएप्पल का भी हो, एक पोर्शन इसका भी हो, उसको भी हो, एटसेट्रा। अब वर्जुक मीन्स टू प्रोवाइड, देना। समारात is a very complicated and a very complex word. It has multiple and magnitude of meanings. और ये तमाम मीनिंग्स हमें कुरान पाक में से ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी मीनिंग इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, के खाने पीने की तमाम चीजें हों। अब एक शहर है विच इज इन
डेजर्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं उग रहा, और वहां पे हजरत इब्राहिम इज आस्किंग फॉर अहलहू मिनस समारात। ठीक है, कि इधर से तब इधर तमाम फ्रूट्स में से अल्लाह ताला तमाम फल और सब्जियों में से तमाम चीजें दे। तो डजंट दैट लुक लाइक एन इम्पॉसिबल विश लिस्ट, राइट? जी फरीन, आप? जी जी, हमको वैसे ही लग रहा है। ठीक है, कि एक डेजर्ट है, उसके अंदर जाके क्या कुछ उगेगा? हम्म। एंड इसको अगर मैं पीछे से रिलेट करता हूँ, कि जो बनी इसराइल है, उन्होंने क्या मांगा था, याद है? जब वो डेजर्ट में से गुजर रहे थे, खीरा ककड़ी। ये खीरा सारी ककड़ी। चीजें। ठीक है, उन्होंने बीच में खैर कुरान में तो कम है, बाइबल में लंबी चौड़ी लिस्ट है। उन्होंने बीच हम्म, में वो भी मांगा था, उन्होंने साग खरबूजा भी दाल। मांगा था। ठीक है, दो वो दोज वर ग्रेट पीपल। यहाँ पे हजरत इब्राहिम ने भी सेम चीज मांगी है, सॉर्ट ऑफ फील हो रहा है। लेकिन उनमें और इनमें फिर क्या फर्क है? क्योंकि कुछ तो फर्क होगा। सवाल रिपीट करेंगे? हजरत इब्राहिम ने वही दुआ नहीं मांगी जो बनी इसराइल मांगा करते थे, या कोई डिफरेंस है इसमें? उन्होंने वो पर्टिकुलर नाम मेंशन किए थे ना चीजों के, शायद ये फर्क आ रहा है, यहाँ पे जनरलाइज एक टर्म यूज हो रही है यस। शायद। कि दुनियावी जब भी हम चीज मांगते हैं, याद है मैंने मेरा ख्याल है लास्ट से लास्ट वर्स में हमने ये वाली बात की थी, कि जब आप दुनियावी चीजें मांगो तो आपको अपनी लैंग्वेज या उसको जेनेरिक रखना चाहिए। कल जेनेरिक लैंग्वेज इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल। डोंट बी स्पेसिफिक इन दिस। ठीक है, एक तो इसमें ये चीज आती है। दूसरा, समारात मीन्स फ्रूट्स। एक घर जो कि हैंड टू माउथ वाला सीन होता है उनके पास, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो खाना पीना गुजारा कर रहे हैं, क्या वो समारात इंजॉय कर सकते हैं? हम्म, नहीं। नहीं कर सकते ना। तो समारात इंजॉय करने का अभी सेकेंडरी मीनिंग क्या है? समारात इंजॉय करने का सेकेंडरी मीनिंग है कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इस एरिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, कि ये लोग वो तमाम फ्रूट्स को एंजॉय करें। और ये तमाम फ्रूट्स आएंगे कहाँ से? मेक दिस अ ट्रेड हब। ठीक है, कैसे? ये जो पीछे अल्लाह ताला ने बात की थी, बेता मसाबतल लिन्नास, के तमाम लोग मुड़ के वापस इधर ही आएंगे। तो हजरत इब्राहिम ने उसको एक सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रापोलेट किया, उसी को आगे लेके फिर दुआ मांगी कि अल्लाह ताला वो आएंगे तो मेक दिस अ ट्रेड हब एज वेल। ठीक है, कि वो आए और आके इबादत करें और वो चले जाएं? नहीं, वो यहाँ पे आके ट्रेडिंग भी करें, ताकि तमाम दुनिया के तमाम कोनों से यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने पीने की चीजें, इकोनॉमी, ये सारी की सारी चीजें भी यहाँ पे हों। ठीक है, एंड एक और बड़े मजे की बात, अल्लाह ताला जब कुरान में समरात की बात करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स की बात करते हैं, तो समर का जो एक्चुअल वर्ड है, दिस ऑल्सो मीन्स चिल्ड्रन। आपके बच्चों को भी अल्लाह ताला समर के तौर पे कंसिडर किया करते हैं। ठीक है, अक्सर ये वाला वर्ड आया कुरान में, मल्टीपल प्लेसेस पे आया। तो जब समारात की बात आती है तो यहाँ पे ये भी है। एंड चिल्ड्रन मीन्स गुड चिल्ड्रन। ठीक है, कि जो अच्छे लोग हैं वो हैं। समारात मीन्स के पॉपुलेशन भी यहाँ की अच्छी हो, डिसेंट हो। अहलहू मिनस समारा, समारात में से। ठीक है, मतलब एक डिसेंट पॉपुलेशन हो, नंबर वन। दूसरा, सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, लेट से हम सारे के सारे चोर हैं, ठीक है, और हमारे सामने दो सिटी है, सिटी ए और सिटी बी। सिटी ए जो है उधर सारे गरीब लोग हैं, सिटी बी जो है उधर सारे अमीर लोग। ठीक है, अब हम इन दोनों में से किस सिटी के ऊपर अटैक करें? जो कमजोर है। अमीर से भी तो। नहीं हम्म, नहीं, अमीर वाले ना, फायदा तो अमीरों से मिलेगा ना। लेकिन फायदा उनके अमीरों से पास मिले? तो वो हथियार तो होंगे। मैं तो ऐसा नहीं सोच रही हूँ। ठीक, या बट देखो वो अमीर है ना, उधर से कुछ मिलेगा। जो गरीब है उनके पास है ही नहीं, लोगे क्या वहां पे जाके? ठीक है, मीन्स
कि जो पीछे वाली बात है बलदन आमिना, कि इसको आप सिक्योर करें, वो पहले आए, और फिर इसको फाइनेंशियली भी स्टेबल करें। सिक्योरिटी होगी, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, इकोनॉमिकली कोई मुल्क अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के उधर कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि आगे पीछे से लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर वहां की सेफ्टी करना, वहां की सिक्योरिटी करना रिलेटिवली इजी होता है। ठीक है, एक गोल्ड माइन है, उसके लिए सिक्योरिटी अच्छी खासी आपको चाहिए होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू के एक जगह है जहाँ पे आप खाली पत्थर तोड़ रहे हो, उधर की सिक्योरिटी आपको कम चाहिए होता है। ठीक है, तो वन, बाय ऑर्डर, यस इट मीन्स के सेफ्टी इज कंसिडर्ड अ प्रायोरिटी। ठीक है, कि फर्स्ट कम्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन कम्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर एक एरिया है जो बहुत ज्यादा सेफ है और सिक्योर है, लेकिन आपको वहां पे जॉब्स नहीं मिल, ठीक है, या वहां पे ऐसा है कि आप, फॉर एग्जांपल, चाइना का पीछे रूल था कि यू कैन ओनली हैव वन चाइल्ड, यू कैन नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड। ठीक है, वो या अबॉर्ट कर देते थे, या जैसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो वो उसको मार दिया करते थे। आप उस कंट्री में रहना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, क्यों? आपको समर नहीं मिल रहा। अगर आपको आगे कोई भी चीज नहीं मिल रही, आपको आगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, यू वुड स्टिल वांट टू मूव फ्रॉम दैट सिटी। मींस कि अगर ये दोनों की दोनों चीजें, जो कि सीमिंगली इम्पॉसिबल है एक ही जगह पे होना, अगर ये दोनों चीजें एक ही जगह पे आ जाती हैं, तो दिस मीन्स कि दिस इज समथिंग जहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। रिस्क का मीनिंग होगा टू प्रोवाइड। ठीक है, वर्जुक इज अ वर्ब, इट्स नॉट रिस्क, इट्स वर्जुक। ठीक है, तो इट मीन्स टू प्रोवाइड। ओके, तो अब यहाँ पे वज़ुक अहलहु मिन समरात, के ये अल्लाह ताला जो मल्टीपल फ्रूट्स हैं, मल्टीपल समर की मीनिंग्स और डिफरेंट उसके डिनोमिनेशंस हैं, उनमें से आप इन लोगों को भी दें। एंड इसके आगे फिर एक और बड़ी प्रोफाउंड बात आती है, वो ये कि दिस इज समथिंग दैट फील्स इम्पॉसिबल, लेकिन नथिंग ओवर हियर इज स्पेसिफिक। बलदन आमिना, अब अल्लाह ताला की मर्जी उसको कैसे अमन वाला शहर बनाए। अहला वर्जुक अहलहु मिन समरात, अब अल्लाह ताला की मर्जी उसको कैसे समरात से नवाजे, वहां पे सारी की सारी चीजें उगाए, या फिर वहां उसको एक ट्रेड रूट बनाए, या फिर वहां पे बाय एड ऐसे आ रहे हैं कि आसमान से मनो सलवा टाइप सारे के सारे फ्रूट्स उतर रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला जैसे करे। तो दिस अगेन इज अ वेरी प्रोफाउंड दुआ, हैविंग वेरी जेनेरिक मीनिंग्स एंड हैवी वेरी जेनेरिक वर्ड्स। ठीक है, जी, आपका हैंड रेज्ड है मैम नाज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। थोड़ी सी आपकी आवाज़ जो है ना वो डिसअपीयर हो गई थी नेट की वजह से। और मुझे क्वेश्चन पूछना था कि हम्म, अभी आपने जो एग्जांपल दी है कि ए सिटी सिटी ए और बी की, पुअर एंड रिच की, तो बस मुझे ये पूछना है कि आपने पर्पस ऑफ अटैकिंग क्या बताया है कि क्यों अटैक करेंगे? मनी, जिनके पास है ही नहीं उससे लूटोगे क्या? भी मतलब हम अटैक इसलिए करेंगे कि वो हमें पैसे चाहिए? आप चोर हो ना, चोर को क्या चाहिए? अच्छा, एग्जाम्पल आपने इस तरह से, ठीक है। वो मुझे पीछे बैक से थोड़ी सी वॉइस आपकी मिस होगी तो समझ नहीं होगी। हाँ, एक देखें, अब दो घर हैं, एक है जिसके अंदर 10 तरह के नौकर हैं, दूसरे वो हैं जो चार बंदे मिलके दो रोटियां खाते हैं आधी आधी करके। ठीक है, तो आप अगर उस बेचारे गरीब के घर जाओगे, उसके पास खुद कुछ नहीं है, वो आप उधर से लूट के क्या लाओ? ठीक है, तो दैट वाज द पॉइंट, कि जब भी कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, तो बाहर की जो सिक्योरिटी है वो करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक और इसके अंदर अभी प्रोफाउंड चीज है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को फिजिकल सेंस में इमामुन नास बनाया था, या ईमान की सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस, स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली? इस दुआ के अंदर कोई चीज स्पिरिचुअल नजर आ रही? हाँ, स्पिरिचुअल। इस कौला इब्राहिम रब्बि जाल हाजा बलदन आमिना आमिना वर्जुक अहलहु मिनस समरात।
इस फ्रेज के अंदर कोई भी चीज स्पिरिचुअल नजर आ रही है हमें? सब फिजिकल ही है उसमें। नहीं आ रही ना। हम्म। अब इसके दो मानी, एक अभी मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा स्पिरिचुअल। क्या? कि ए अल्लाह ताला इस शहर के रहने वालों के ईमान को प्रोटेक्ट कर, ठीक है, और ईमान के खजानों से, ईमान के समर से इनको माला माल कर, यानी कि इनके ईमान में फरोग लेके आ। दैट इज वन, एंड दिस इज अ वेरी वीक ट्रांसलेशन जब आप इसको पीछे से रिलेट करते हो, बट दिस सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव इज कंसिडर्ड। हाउएवर अ स्ट्रॉन्गर वन इज, अगर सेफ्टी होगी और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो स्पिरिचुअलिटी को एड्रेस करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई? अगर एक बंदा है जो अफ्तारी के अंदर पकौड़ों के साथ, खजूर के साथ एक अदद फ्रूट चाट भी बना लें, तो यू लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट रोजा। लेकिन अगर वो रोजा जो है वो डेली रूटीन का फाका बन जाए, तो रोजे में और फाके में आपको फर्क ना मिले, आपको बाकी दिनों में और रमजान के दिनों में फर्क ना मिले, तो रमजान के वो रोजे आपकी इंजॉयमेंट को चूस लेते हैं और आप उस रोजे को उस तरह से एंजॉय कर नहीं सकते। वाई? बिकॉज यू आर नॉट वेल फेड। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आपको ये परेशानी है कि बाहर से कोई हमला हो जाएगा, कोई बंदा अटैक करेगा, मेरी जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो और आपके दिमाग में टेंशन है कि पीछे से मेरी दुकान कोई लूट के ले जाएगा, क्या आप आराम से उधर बैठ के नमाज पढ़ सकते हो? पढ़ तो सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो। लेकिन क्या आसानी नहीं होगी कि अगर आपको पता हो कि पीछे से कोई भी बंदा नहीं लूटेगा एंड यू हैव अ सिक्योर प्लेस? पीसफुल माइंड चाहिए होता है ना ऐसे। पीसफुल माइंड चाहिए होता है। लेकिन एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर? एनी एग्जांपल्स? डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक है, ये सबको होता है, लेकिन ये जिस तरह से डिप्रेशन आता है ना, वो फर्स्ट ये वर्ल्ड को ही आता है। ओके, सो पॉइंट इज कि देखें, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर, यार आईफोन 16 लॉन्च हो रहा है, तो वो सितंबर वो ना नवंबर में आएगा, तो एक्चुअली क्या है कि जो मेरा वाला फोन है ना, इसकी बैटरी की जो परसेंटेज है वो 84% ऑप्टिमल लेवल इसका आ गया है। तो अभी एक महीना मैंने और यूज करना है, तो मेरा जो फोन है ना वो मगरिब के टाइम पे मेरा जो आईफोन 15 है वो डेड हो जाता है। बहुत बड़ा मसला है ये, बट ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आपका वाईफाई नहीं चल रहा, दैट इज लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। आपके घर में आ, यूपीएस लगा हुआ है, आपके घर में नेट लगा हुआ है और लाइट चली जाती है, आपका ऊपर लाइट चल रही है, आपका पंखा चल रहा है, आपकी सारी की सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उस लाइट जाने की वजह से फॉर सम रीजन आपका इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो जाता है या आप लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते। बहुत बहुत बड़ा मसला हो गया यार आप लोगों के साथ, आपके एसी नहीं चल रहे आजकल रात को। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगर इकोनॉमिक और सेफ्टी आ जाए, तो क्या वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे ना फिर। तो ईमान ऑल्दो एक्सरसाइज करना इजी हो जाएगा, लेकिन वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अब जब वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा फिर? वहां पे आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ फिर ईमान है ना, वो एक्सरसाइज करने के लिए उसकी जो कन्वर्जन है या उसके जो उस ईमान को सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
हर बंदे के लिए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ तो ये भी चल रहा है, मैं वो कर रहा हूँ तो वो भी चल रहा है, मैं सही तरह काम कर रहा हूँ तो वो भी चल रहा है, मैं गलत तरह काम कर रहा हूँ तो वो भी चल रहा है, मैं निकाह कर रहा हूँ तभी अल्लाह ताला कोई नहीं पूछ रहा, मैं जिना कर रहा हूँ मुझे अल्लाह ताला तभी कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो एवरीथिंग वर्क्स। एंड देन यू हैव मल्टीपल एंड मल्टीपल्स ऑफ फिलोसफीज बिकॉज ऑफ दीज फर्स्ट वर्ल्ड वियर्ड पीपल। ठीक है, इधर फिर हजरत इब्राहिम इस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या कहते हैं, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उन लोगों को दे जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। अगर अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान लाते हो तो आप मुत्तकीन में से हो जाते हो। क्यों? हर पॉइंट पे आपको पता है, पहले तो अल्लाह ताला पे ईमान लाना क्या होता है कि आपको पता हो कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और अल्लाह ताला की बातें मैंने, ये जो चीज है जो आपके सामने कुरान खुला हुआ है, इसकी अथॉरिटी किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है। अब अगर इसकी अथॉरिटी, इसको ऑथराइज अल्लाह ताला ने किया, तो आपको ये पता चले कि वो अल्लाह ताला का मकाम है क्या, वो आपका रब है। ठीक है, दैट इज वन। वल यौमिल आखिर, और जो कुछ आप इस पे करोगे, जो मानोगे जो नहीं मानोगे, जो भी सारी की सारी चीजें, अल्टीमेटली यू हैव टू गो एंड यू हैव टू गिव आंसर्स। अगर ये दोनों की दोनों चीजें क्लियर होंगी तो फिर बलद आमिना और वर्जुक मिनस समारात, ये दोनों की दोनों चीजें आपको उस ईमान को प्रैक्टिस करने में इंक्रीज कर देंगी। लेकिन अगर आप ईमान नहीं लाओगे तो फिर तरह तरह की फिलॉसफीज इमर्ज होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कुरान पढ़ लो, समझने की क्या जरूरत है, वैसे ही सब कुछ अल्लाह ताला तो दे ही रहा है। अल्लाह ताला अगर हमें दे रहा है मीन्स अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश है। भाई किसने कह दिया कि अगर आपके पास अच्छा रिस्क है तो अल्लाह ताला आपसे खुश है? ठीक है, नहीं देखो, हम जो भी है, हम नमाज तो पढ़ते हैं भाई, ठीक है तुम नमाज पढ़ते हो, बाकी काम किसने करने हैं? ठीक है, उसके लिए हम अलग से बंदे हायर करेंगे। तो दैट इज समथिंग विच इज प्रोफाउंड। अब इस चीज को हम इस वर्स को दोबारा लेते हैं। ठीक है, वैस कौला इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ने क्या दुआ की, रब्बी जल हाजा बलदल आमिनम वर्जुक अहलहु मिनस समराती मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि इनमें से सिर्फ उन लोगों को रिस्क दे। ठीक है, सिर्फ नहीं, इनमें से उन लोगों को रिस्क दे जो लोग तेरे पे ईमान लाए अल्लाह ताला, और जो लोग यौम आखिरत पे ईमान लाए उनको रिस्क भी दे, और इस सिटी को भी सिक्योर कर। मीन्स के हजरत इब्राहिम बेसिकली इज आस्किंग कि वो जो पीछे अल्लाह ताला तूने जालमीन की बात किया ना, उनको इनके दरमियान मिक्स ना करी, नहीं तो ऐਵੇਂ ही लोग गुमराही पे पड़े रहेंगे, ऐਵੇਂ ही लोग उन लोगों के पीछे भी चलना शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये भी तो सही ही कह रहा होगा, चलो इसकी मान लेते हैं। ठीक है, तो वो खुद तो गुमराह हैं, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हमजा भाई आप खुद भी गुमराह हैं, आप अपने पीछे लोगों को भी गुमराह कर रहे हो। तो ऐसे वो जो लोग हैं, जो जिनको अल्लाह ताला जालमीन कह रहे थे पीछे एक दो आयत पहले, कि मेरा वादा जालमीन तक एक्सटेंड नहीं होगा, उन जालमीन की जगह अगर अल्लाह ताला ईमान वालों को, क्योंकि कुछ उसमें ईमान वाले भी है ना, ईमान वालों को अगर अल्लाह ताला सिक्योरिटी और फ्रूट्स देगा, तो ज्यादातर लोग इन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे। क्यों? बिकॉज दीज पीपल वुड बी पावरफुल पीपल, बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज दीज पीपल वुड बी रिच पीपल, बिकॉज दीज पीपल वुड बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल। और अगर इनका ईमान स्ट्रांग है तो हर बंदा इनको फॉलो करने के चक्कर में ईमान को भी फॉलो करेगा, तो जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी इन्हीं लोगों को फॉलो करेगी। तो मोर और लेस जितनी भी उस सिटी की सराउंडिंग्स और उस सिटी के लोग हैं और वो बाकी सारे हैं, वो सारे के सारे अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक है, what I want to ask now is कि अगर हजरत इब्राहिम की जगह आप होते, इमामुन नास की जगह पे, could you have asked a better दुआ than this one? कोई दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है? एनीबडी वांट्स टू गेस, तो कमाओ, इससे बेहतर दुआ क्या कर सकते हो
एज एन इमाम उन्नास। नो गेसेस। दिस इज द विजडम ऑफ आवर फादर हजरत इब्राहिम, जिनको अल्लाह ताला ने इमाम उन्नास कहा था। ही इज दिस गाय। ठीक है। जो जब उनकी दुआ देखो तो हर दुआ ऐसे फील होती है कि बस मतलब एंड हो गया इस पे। अच्छा, इसके साथ अब हम अगर बिब्लिकल पर्सपेक्टिव पढ़े, बाइबल हैज अ कंटॉर्टेड व्यू, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। बाइबल हैज अ कंटॉर्टेड व्यू के दे हैव अ प्रॉमिस्ड लैंड। उनकी जो प्रॉमिस्ड लैंड है ना, वो बनती है यूफ्रेटिस से लेकर नाइल तक, कि ये हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है। इसराइल, जेरूसलम, जेरूसलम बेसिकली ये हमारा प्रॉमिस सिटी है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अहद की बात 2 आयत पीछे हुई, यहाँ पे इस दुआ की बात हुई। वइस क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदा, कि अल्लाह ताला इसको एक सेफ एरिया बना, और इसके अंदर इसको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी दे, एंड ऑन टॉप इसके अंदर ईमान वाले लोगों को भी लेके आ। मीन्स के वो जो प्रोमिस्ड लैंड की बात है, वो अल्लाह ताला कह रहे एक्चुअली में हुई है। लेकिन ना, द ज्यूज हैव बेसिकली द रॉन्ग एड्रेस। वो जो प्रोमिस्ड लैंड है ना, दैट इज नॉट जेरूसलम, दैट इज द वैली ऑफ मक्का। ठीक है, द प्रोमिस्ड लैंड इज द वैली ऑफ मक्का। तो पीछे से जो जो ज्यूज की एक मेंटेलिटी है, उस पे सॉर्ट ऑफ अटैक पे अटैक होता जा रहा है, यूजिंग जेनेरिक वर्ड्स, कि उनको डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं किया जा रहा, लेकिन उनके जितने भी अपने जो जिनके ऊपर वो इतराया करते थे कि हमें ये मिला, हमें ये मिला, वो बारी 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 करके अल्लाह ताला उस पे उसको निगेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द डिबेटिंग स्टाइल, दिस इज द स्टाइल ऑफ योर ऑडियंस व्हेन योर ऑडियंस गेट्स कंफ्यूज। कि अभी वो डिबेट के मूड में नहीं आए, लेकिन ऊपर ऊपर से उनको बताना कि देखो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। ठीक है, तो दिस इज समथिंग है। दिस बीइंग सेड, ठीक है, आगे अल्लाह ताला क्या बयान करते हैं। कौला, और फिर अल्लाह ताला ने आगे जवाब दिया। नाउ दिस अगेन इज इम्पोर्टेंट, कि जब भी हजरत इब्राहिम कोई दुआ मांग रहे हैं, तो उसके आगे अल्लाह ताला कोई ना कोई रिस्पॉन्स लाजमी दे रहे। ठीक है, मीन्स के उस दुआ को बता रहे हैं कि ये दुआ कितने परसेंट एक्सेप्ट हुई, कितने परसेंट नहीं हुई, एटसेट्रा। उसके ऊपर कोई अल्लाह ताला आगे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? क़ाल वमन कफ़रा फ़उम्मतियुहु क़लीला, कि इनमें से जो काफिर हैं हम उनको भी थोड़े टाइम के लिए, फ़उम्मतियुहु हम उनको भी अता करेंगे, क़लीला थोड़ा थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा सा। ठीक है, सुम्मा अदतल्लुहु इला अज़ाबिन नार, और फिर उसके बाद हम उनको फोर्स करेंगे या उनको हम घसीटेंगे इला अजाब नार, आग के अजाब के तरफ। वबिअसल मसीर, एंड दैट इज अ वेरी बैड डेस्टिनेशन। वबिअसा बहुत बुरी, अल मसीर मींस रुकने की जगह। ठीक है, नाउ पीछे क्या बात हुई कि अल्लाह ताला ईमान वाले अगर ऊपर होंगे, तो और ये सारी चीजें होंगी, तो देखे ना फिर लोग ईमान वालों को फॉलो करेंगे हजरत। तो अल्लाह ताला आगे से क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? क़ाला वमन कफरा फउम्मतियुहु क़लीला, कि इनमें से जो काफिर है मैं उनको भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कि बस तो हो ना कुछ, चलो सारा नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, कि उनको भी दुनिया के लेवल तक मैं प्रोवाइड करूंगा। सुम्मा अदतल्लुहु इला अज़ाबिन नार, और फिर हम उसको, सुम्मा मतलब इवेंचुअली, फिर हम उसको आग के अजाब की तरफ घसीटेंगे, फोर्स करेंगे, फेंकेंगे।
वबिअसल मसीर, और वो बहुत बुरी जगह है। अब इस केस में कि उम्मतुहु कलीला, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे एक अदद डायरी लेके बैठ जाएं कि इस बंदे को इस टाइम इतने पैसे मिले, इस बंदे को इस टाइम इतने पैसे मिले, अब मैं देखता हूँ 5 साल बाद कौन अमीर ज्यादा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है उम्मतुहु कलीला, तो इनमें से जिसको कम पैसे, जिसके बैंक अकाउंट में कम पैसे होंगे, दैट पर्सन वुड बी काफिर। नो, अल्लाह ताला बेसिकली सेज अबाउट फिरऔन हु वाज अ किंग टिल हिज लास्ट ब्रेथ, टेक्निकली, कि उसको अल्लाह ताला ने बस इसी दुनिया तक की बादशाहत दी थी, और आखिरत में अल्लाह ताला उसको अजाब देंगे, और ये दुनिया तो बहुत छोटी है, दुनिया का वक्त बहुत कलील है। ठीक है, मींस अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो काफिर हैं वो भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उनको प्रोवाइड करेंगे, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया के अंदर प्रोवाइड करेंगे, इस दुनिया में अल्लाह ताला उनको अता करेंगे। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली उसको अल्लाह ताला अजाब में धकेल दिया जाएगा उनको। ठीक है, मींस कि इट्स, अल्लाह ताला बेसिकली लेवल द प्लेइंग फील्ड। ठीक है, अब पीछे क्या था, अल्लाह ताला ने कहा था कि जो जालिमीन है उन तक मेरा वादा नहीं जाएगा। जालिमीन कौन होते हैं? जो लोग जुल्म करते हैं। जुल्म की वजह क्या होती है? कुफर। जब भी कुरान में जुल्म आता है तो जुल्म इज द इफेक्ट, कफरा इज द कॉज। ठीक है, अच्छा, कौला, कौला कुफ वमन कफरा, और जिस किसी ने कुफर किया, ठीक है, जिस किसी ने कुफर किया, इट इज नॉट ताला कुफार उम्मती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो कुफार के साथ ये करें। ठीक है, नहीं, क्योंकि लेबल नहीं दिया, अल्लाह ताला ने एक्ट को बोला है कि जो कोई कुफर के बराबर एक्ट करेगा, जो कुफर के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेगा, उसको भी हम देंगे, लेकिन इस दुनिया तक थोड़ा सा, और फिर उसको आग के अजाब में फेंक दिया जाएगा। और अगर आप कुफर कर रहे हो, अगर आप कुफर की जिंदगी बसर कर रहे हो, दैट इज योर, इफ यू आर बीइंग अनग्रेटफुल, कुफर आल्सो मीन्स टू बी अनग्रेटफुल। ठीक है, कुफर का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी आपको कोई चीज दे तो आप उसको मिट्टी के अंदर दबा दो जैसे कि ये थी नहीं, उस शख्स को कहते हैं काफिर। यानी आपके साथ किसी ने कोई एहसान किया तो वो ऐसे ही था जैसे कि वो मिट्टी में दब गया। ठीक है, यू आर अनग्रेटफुल। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मर्दों को सीधे मुंह बात किया करते थे, और कभी कभी वईदें बहुत सख्त दिया करते थे। क्या? फॉर एग्जाम्पल, वो कहते थे कि, एक हदीस है कि तुम में से जो शख्स मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता ना, मेरा दिल करता है मैं उसके घरों में उसके बीवी बच्चे ना हो, मैं उसके घरों को, उन घरों को आग लगा दूं। और उसके साथ अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का, मीन्स अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो यू आर डूइंग एन एक्ट ऑफ कुफ्र, सिद्धा, कि बेटा बंदे बांझ। लेकिन बीइंग अनग्रेटफुल इज ऑल्सो देयर। जब खवातीन की बात आई तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय एक मेजर ब्रॉडर टर्म में लेके जाने के बहुत स्पेसिफाई किया कि वह खवातीनों, मेरी उम्मत की खवातीनों, मैं आप में से मोस्टली को जहन्नम में इसलिए देखता हूँ कि वो अपने हस्बैंड के साथ अनग्रेटफुल थी, और जब भी उनके हस्बैंड के साथ लड़ाई होती थी तो वो अपने हस्बैंड को कहा करती थी कि तुम्हारे साथ तो जिंदगी में एक सेकंड भी मेरा सुकून का नहीं गुजरा। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल लाइन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन हिज हदीस, कि जब भी उनकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है तो वो कहती हैं कि तुम्हारे साथ तो मैंने जिंदगी में सुकून का एक लम्हा नहीं गुजारा। दैट अगेन इज अ वर्डिंग ऑफ कुफर, कि आप, एक कोई बंदा आपके साथ, दैट पर्सन इज बीइंग ग्रेटफुल टू यू, दैट पर्सन डिड सम थिंग्स फॉर यू, एंड यू जस्ट blankly go and become ungrateful। ये जो कुफरिया काम आप कर रहे हो, नमाज मिस कर रहे हो, बीइंग सॉरी और थैंक्स वाली आपकी आदत नहीं है, इस तरह की आप सारी की सारी चीजें कर रहे हो, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं, यू आर लेटिंग देम ऑल गो टू वेस्ट।
ठीक है, घर के अंदर खाना है, अपनी प्लेट में हम उतना डालें जितना खा सकते हैं, बस छोटी छोटी बहुत क्लोज टू होम एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, आपके पास पैसा आया तो वो सारा का सारा पैसा हमने उठा के सेविंग्स अकाउंट में डाल देना है। और कोई भी गरीब आएगा तो हमने कहना भाई देखो हमारे पास तो आज पैसे नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, व्हेन यू आर बीइंग अनग्रेटफुल, व्हेन यू आर डूइंग कुफर, दिस इज द कॉज विच इज गोइंग टू इवेंचुअली लीड यू टू बिकम ज़ालिमीन। ठीक है, एंड यू डू नॉट वांट टू बी अमंग्स दोस पीपल। दोस पीपल आर लाइक वेरी वेरी बैड पीपल टू बी विद। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा वादा उन तक एक्सटेंड नहीं होगा। दैट इज समथिंग वेरी टफ। ठीक है, सो अगेन अल्लाह ताला स्पीक्स इन दिस मैनर कि ठीक है, आपने कहा कि ये नेक लोगों को हम ये वाली सारी चीजें प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अंदर जो बुरे लोग हैं उनको भी हम इतनी छूट देंगे, उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, आया क्लियर? एनी बडी हैव एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे। द वर्ल्ड ऑफ उम्मतें कलीलन, इसका मतलब हम दो मतलब ले सकते हैं, मतलब उनको थोड़ा देंगे, या हम ये वाला मतलब लेंगे कि उनको जो दुनिया की वर्ल्ड थिंग है वो लिटिल थिंग है एज कम्पेयर का मतलब जो अगली दुनिया उसके कंपैरिजन में, तो मतलब इसका क्या लेंगे, इसका क्या लेंगे? उम्मतियुहु कलीलन मीन्स कि इनको एज कंपेयर टू जो ईमान वाले थोड़ा मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि इनको दुनियावी लाइफ में मिलेगा, आखिरत की लाइफ में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। और वो फिर आगे अल्लाह ताला क्लियर करते हैं, सुम्मा अदतलहु इला अज़ाबन्नार, वहां पे। ओके ओके, क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो जो सबसे ज्यादा रिच पर्सन है तो वो हम्म, वही ही लोग हैं जो कि मतलब नॉन मुस्लिम्स कह लें, या सच टाइप ऑफ पीपल हैं। देखो तो मतलब उनको सिर्फ दुनिया में मिलेगा। नहीं, नहीं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। जितने हमारे माशाल्लाह से अरब के शेख अमीर हैं, उतनी आपकी सोच है। जी। आपकी सोच जहाँ खत्म होती है वहां हम्म। से उनके पैसे शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के ईमान को आप उसके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ अटैच कर दो। हजरत सुलेमान जो हैं वो सबसे अमीर थे इस दुनिया के, उनकी वेल्थ तो आज तक किसी के पास नहीं है। और उसके अगेंस्ट फिर कारून जो था वो भी बहुत अमीर था। तो फिरौन जो था वो भी बहुत अमीर था। ठीक है, तो दोनों, जुल्करनैन ही वाज अ गुड पर्सन, ही अगेन वाज अ वेरी अमीर पर्सन। सो पैसा जो है दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। पैसा इज अ टेस्ट। ठीक है, किसी दिन हम देखेंगे कि पैसा जो है वो एज अ टेस्ट कैसे आता है। हमने पहले देखा था जब सूरह बकरा स्टार्ट हुई थी, कि अल्लाह ताला ने जब बताया था कि वज़ुक, सॉरी वज़ुक नहीं, कि जो आपको दिया जाए उसमें से खर्च करो। अब आई फॉरगॉट दैट, वर्स नंबर 3 बनती है। तो जो कुछ आपको दिया उनमें से खर्च करो। तो वहां पे फिर हमने इकोनॉमिक मॉडल देखा था कि इससे इकोनॉमी पे क्या डिफरेंस आता है, क्या फर्क पड़ता है। वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। इकोनॉमी डिफरेंट तरह से वर्क करती है। इकोनॉमी का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसा आपके लिए एज अ टेस्ट आता है, चाहे वो आ रहा है या नहीं आ रहा, इन बोथ केसेस वो एज अ टेस्ट होता ओके, जो मतलब जो पैसा है वो एज अ टेस्ट आता है, तो है। अगर जो ईमान वाले लोग हैं अगर हम्म, उनको ज्यादा रिस्क मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, हम्म, हाउ डू दे टैकल विद दिस टेस्ट? हम्म, दैट इज अ वेरी फॉर गुड एग्जाम्पल क्वेश्चन। अगर सलमान के पास बहुत ज्यादा था ना, तो उन्होंने उस टेस्ट को कैसे टैकल किया था, और मतलब हमारे लिए एग्जाम्पल चाहिए हाउ टू मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास आ जाता है तो हम कैसे करें? हम जब कैसे, इनके सवाल रिपीट करेंगे, आवाज क्लियर नहीं है तो समझ नहीं मैं आएगा। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। उनका सवाल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कफरा फउम्मतियुहु कलीला, कि हम कुफार को भी पैसे देंगे। और ऊपर लिखा हुआ है वर्जुक अहलहु मिनस समरात, के जो ईमान वाले लोग हैं हम उनको भी देंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे। तो जो ईमान वाले लोग हैं वो उस पैसे को कैसे इफेक्टिवली यूज करेंगे,
कि वो जो पैसा है वो एक टेस्ट में से क्लियर हो जाए। ठीक है, पैसा टेस्ट है ना, तो वो कैसे क्लियर करेंगे टेस्ट को, ये कैसे नहीं करेंगे? This is the best question I've had since I started this RM sessions. Okay. The answer lies a bit in the linguistics over here, and it also continues across the Quran. क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, आप सूरह कहफ पढ़ें, सूरह दुखान पढ़ें, तो उसके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट्स दोबारा से रीइटरेट होते हैं। ओके, अरेबिक स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन। आपके नादिया मैम, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, लेकिन विल टेक अ बिट ऑफ अ लॉन्गर रूट ओवर है। ठीक है, Arabic students, raise your hands. Who wants to have a conversation now? Come on, Arabic students. बस एक ही है, मैं इतने मुश्किल सवाल भी नहीं पूछता। अच्छा, क्वेश्चन। um उम्मतियुहु वज़ुक, क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में? आतियु और वज़ुक, क्यों इसको मैं अगर उसमें लेके आऊँ, आतियु और वज़ुक, क्या फर्क है दोनों का? पता नहीं मुझे। लफ्ज दोनों पता है, दोनों का मतलब क्या होता है? लाइक मिलते वर्जुक तो जुलते हैं। होता है अता करना, है ना, ये हाँ। इसका मीनिंग, और कहीं कहीं पे अतीऊ भी स्पेसिफिकली अता रिस्क। को ही कहते हैं। हाँ, तो फर्क अतीऊ क्या है? भी अता को ही कहते हाँ, तो अल्लाह ताला ने दो अलग अलग लफ्ज लिए ना, तो कोई तो फर्क होगा, कुछ तो होगा। उन्नति जो है, आई थिंक ये मता से निकला, जो कि वर्ल्डली जो चीज होती है, आई थिंक सो। और हम्म। जो रिस्क है उसका जो रूट लेटर्स है राज या और काफ। तो हम्म। रिस्क इन कैन बी इन एनी फॉर्म, मतलब वो फिजिकल फॉर्म भी हो सकते हैं, इमोशनल, स्पिरिचुअल। आई थिंक सो। अभी बाकी आप सर बताएं। देखो, जब अतियु आता है ना, तो अतियु का मतलब होता है टू ग्रांट समथिंग। ठीक है, किसी चीज को, किसी को कुछ दे देना। टू ग्रांट इज के इट इज गिवन टू अ पर्सन फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, वहां पे फ़उम्मतियुहु कलीला, कि उनको दिया गया है फॉर देयर यूटिलाइजेशन। जैसे गिफ्ट वर्जुक में नहीं आएगा। ठीक है, गिफ्ट आतियु में आए, तो दैट इज ग्रांटेड फॉर पर्सनल यूटिलाइजेशन। वर्जुक मीन्स टू प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है कि यू हैव इट्स ओनरशिप। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप उसको पर्सनल यूटिलाइजेशन में यूज कर रहे हो, वहां पे यू हैव द ऑप्शन टू यूज इट फॉर योर पर्सनल सेल्फ एंड टू नॉट यूज इट फॉर योर पर्सनल सेल्फ, टू गिव इट अवे in some way, shape, or form. Now, Samarat comes in two meanings predominantly. Number one is money. Number two is, although the main meaning is fruits and all, लेकिन it means money, number one. Number two, it means kids, children. अब दोनों के दोनों को एज अ टेस्ट कंसिडर किया गया, और दोनों के दोनों को कहा गया है सूरह कहफ में और सूरह बकरा में भी आगे जाके, कि ये जो दोनों हैं ये आपके लिए टेस्ट भी हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक अच्छी लाइफ गुजारने का जरिया भी यही दो हैं, औलाद और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पैसा। पैसा और औलाद बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरह से यूज करो, अब इन दोनों को अच्छी तरह से यूज करने का क्या तरीका है? पैसों को अच्छी तरह से यूज करने का ये तरीका होता है कि जितनी आपकी आपके एक्सपेंसेस हैं, आप वो स्पेंड करो, नंबर वन। नंबर टू, जितना आप अर्न कर रहे हो वो आपके ऊपर लगता नजर आना चाहिए। ठीक है, इफ अ पर्सन इज अर्निंग 10 lakhs per month and that person is still going office in a mehran which does not have AC, ठीक है, just because he wants to give in Allah Pak's राह, तो that is not the Muslim way to do it. नबी पाक वसल्लम की हदीस है, एक शख्स आया, वो उसके कपड़ों पे थोड़े से फट गए थे, तो नबी पाक वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो उसने कहा, नबी पाक वसल्लम, हैं पैसे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो नबी पाक वसल्लम ने फिर आगे से कहा कि वो तुम पे नजर आने चाहिए।
ठीक है। मीन्स कि आपके पास जितने भी अर्निंग है वो आप पे नजर आए। हाउएवर, फजूल खर्ची नहीं करनी। ठीक है। आपने मर्सिडीज लेनी है, एक लो, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, बिल्कुल लो, अपने लिए लो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 10 गाड़ियां ली हुई हैं, 9 उसमें से गैराज में सड़ रही हैं, जो हम लोग कभी जिंदगी में निकालेंगे। ठीक है। पैसे आते हैं तो हर बंदे ने एक अदर प्राडो लेके घर में खड़ी की होती है, जो उन्होंने साल में एक दफा निकालनी होती है फैमिली ट्रिप पे, और ऑफिस जाने के लिए उन्होंने छोटी गाड़ियां रखी होती हैं। ठीक है, वो वाले काम नहीं करने। ठीक है। पैसे, फ्रूट आ रहे हैं और वो जाया हो रहे हैं, खाना आ रहा है और वो जाया हो रहा है, घर में भी खाना बन रहा है, बाहर से भी ऑर्डर हो रहा है और वो दोनों ही जाया हो रहे हैं, ये वाले काम नहीं करने। लेकिन अगर आप आउटिंग करना चाहते हो, अगर आप बाहर से ऑर्डर करना चाहते हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, बिल्कुल करो। ठीक है। अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के बाद अपनी ये जो अय्याशी है बहुत ज्यादा ना करो, थोड़ी बहुत ही, जितना आपका दिल है उतना करो, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट अल्लाह ताला के हक में, अल्लाह ताला की राह में खर्च किया करो। क्यों? वो जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो उसके दो फायदे होते हैं। नंबर वन, वो अमाउंट मिनिमम 70 टाइम्स, मैक्सिमम 70,000 टाइम्स कन्वर्ट होके वापस आएगी। और जितनी वो वापस आएगी, उससे उसके बराबर या उससे ज्यादा अल्लाह ताला उसका हिसाब आखिरत में भी रखेंगे। मींस आपको अल्लाह ताला ने अपने, आपका रिस्क कैलकुलेटेड लिखा हुआ है। ठीक है। और उसमें से लिखा हुआ है कि आज इस बंदे को 100 रुपए इसके रिस्क में से मिलेंगे, वो 100 रुपए आपको मिल गया। अब आप क्या करो कि उस 100 रुपए की अर्निंग में से अगर आप अल्लाह ताला की राह में 1 रुपया खर्च करते हो, तो वो आपके रिस्क में से ऐसे है जैसे 70 रुपीज, आपका जो रिस्क था उसके अंदर से 70 रुपीज आपने रिटर्न कर दिए। मतलब कि योर एक्चुअल विड्रॉल एक्चुअली इज 30 रुपीज। ठीक हो गया। और 2.5% जब हम जक़ात देते हैं, और वो हम सिर्फ सेविंग पे दे रहे हैं, हम अर्निंग पे तो नहीं दे रहे, तो वो सेविंग पे दो तो वो और कम हो जाती है। अगर आप अपनी अर्निंग का 2.5% देते हो, सेविंग का नहीं, अर्निंग का 2.5% देते हो, तो 2.5% ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप 2.5% किसी तरह मैनेज कर लेते हो देने से, तो दैट इज इक्विवेलेंट कि आपने अपने रिस्क में से कोई पैसा विड्रॉ किया ही नहीं। लेकिन फिर दूसरे केस में आता है कि आप अगर किसी के घर मेहमान बन के जाते हो, वो भी तो आपको कुछ खिला रहे हैं, आप अपनी कोई भी और चीज इंजॉय कर रहे हो, किसी और के एक्सपेंस के ऊपर कर रहे हो, तो वो भी आपका रिस्क था जो उसके थ्रू आपको मिला। तो टू बी ऑन द सेफ साइड, 5 to 6% ऑफ योर अर्निंग अगर आप अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दो, दैट इज लाइक ब्रेक इवन, कि आपने अपने रिस्क में से कुछ भी विड्रॉ किया ही नहीं। मतलब अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज के अंदर से महीने का 5,000 आप अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दो, विच इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट अगर आप ये करते हो तो रियलिस्टिकली आपने अपने रिस्क में से कोई पैसा निकाला ही नहीं। उसके ऊपर जितना आप दे दो तो ऐसे समझ लो कि आपके रिस्क में एडिशन हो रही है पीछे। मीन्स के यू वुड नेवर गो बैंकरप्ट एट ऑल। वो मुनाफिकीन वाली बात है, बेवकूफ लोग हैं, ये कौन सी बैंकिंग होती है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे साथ अगर करोगे तो ऐसी बैंकिंग होगी। ठीक है। एंड दिस इज काउंटिंग दैट ऑन मिनिमम 70%। अगर अल्लाह ताला, अगर आप पे कोई वाकई मुसीबत है और उस मुसीबत के बावजूद आप किसी की मुसीबत को देखते हुए उसको कुछ पैसे दे दो, तो हो सकता है अल्लाह ताला उस 1 रुपए के बदले 70,000 रुपए वापस करे। ठीक है। तो द कैलकुलेशन गोज लाइक वे ऑफ, और आखिरत में भी फिर इसका हिस्सा मिल रहा है। तो दिस इज हाउ यू यूटिलाइज योर मनी। ठीक हो गया। कि उस मनी को आप इस तरह से यूटिलाइज करते हो कि वो बाकियात में कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है, वो आपका रिमेनिंग बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ एक और एडिशन होती है जिसको हम कहते हैं सदका जारिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस लिंक इज नॉट ऑफ माइन, दिस इज ऑफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। लेकिन अभी उनके लिंक अगर वो नहीं भी अटेंड कर रहे और वो नहीं भी आगे चल रहे, तो आप में से जो भी बंदा इससे कोई भी फायदा उठाएगा तो उनका एक पोर्शन उधर तो जा रहा है, एंड नाउ दैट पर्सन पेड फॉर दिस लिंक फ्रॉम दैट पर्सन ओन मनी। ठीक है। तो सोचो कि कितना उनको इसके अगेंस्ट पे बेनिफिट मिल रहा है। तो जो लोग मनी को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं ना कि यार थोड़ा सा अल्लाह ताला की राह में ऐसे लगा दूं, थोड़ा सा ऐसे लगा दूं, एंड देन देर देर आर सम थिंग्स जिसको हम कहते हैं द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। ठीक है। दैट कैन बी के एक बच्चा है जिसकी आपने एजुकेशन कंप्लीट करवा दी।
ठीक है। अब उस बच्चे की अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट करवा दिया, कल को वो बंदा जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, और वो आगे जाके उसको एक नाफे तरह से एक हक हलाल का रिस्क कमा रहा है, जब तक वो रिस्क कमाएगा तब तक आपको पैसे मिले, तब तक आपको सवाब मिलेगा उसका। ठीक है। तो इस तरह की चीजों पे, मस्जिद में आपने थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवा दी, किसी बंदे को आपने जानमाज गिफ्ट कर दिया, ठीक है, दैट इज दैट। तस्बीह जो है, दैट इज नॉट एक्चुअली इन इस्लाम, ठीक है, दैट इज अ लोकल देसी पाकिस्तानी थिंग, सो आई डोंट कंसिडर दैट, लेकिन अगर देनी है ठीक है, यू वांट टू कंसिडर दैट, अल्लाह पाक नोज बेटर। ऑन टॉप ऑफ इट, और क्या है, हाँ, एनीथिंग लाइक दैट, आप किसी को कोई कुरान गिफ्ट कर दो, ठीक है, किसी को कोई तफसीर की कोई डिसेंट बुक है तफसीर की, वो गिफ्ट कर दो। मैं एक बुक पे इसलिए प्रेफर नहीं करता कि मल्टीपल पढ़ लो तो भाई ऑनलाइन आ जाओ। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू, ठीक है। डॉक्टर साहब के लेक्चर्स आगे शेयर कर दो, दैट अगेन इज समथिंग, अगर कोई बंदा देख लेता है तो। ये वो सारी की सारी चीजें जो आपकी अर्निंग्स में से, जो आपने पैसे को यूटिलाइज किया, अपने रिस्क को यूटिलाइज किया, अपने किसी भी चीज को यूटिलाइज किया, एंड देन यू वर्कड इट आउट कि वो आपको किसी ना किसी तरह फायदा दे आखिरत में भी। जो सेकंड इसकी कंसिडरेशन है, दैट इज चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे यूटिलाइज करना है, बाय प्रॉपर पेरेंटिंग। वो प्रॉपर पेरेंटिंग के बाद अगर वो बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, अगर वो बच्चे अपना काम खुद करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर वो बच्चे कल को दीन के किसी ना किसी काम में लग जाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई वहां से अर्निंग कर रहे हैं, चीजें लेके चल रहे हैं, वो बच्चे भी कल को जितना फिर काम करेंगे और जितना वो आगे अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, उन सबका भी फायदा आपको मिलेगा। अब हजरत इब्राहिम ने किसको ट्रेन किया था? कोई बंदा बता सकता है कि हजरत इब्राहिम की औलाद में कौन कौन थे? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हजरत हजरत इसहाक थे, हजरत हाँ इस्माइल थे, हजरत शुएब थे। तो ये जितने हैं, हाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उठाएं तो उनकी औलाद में कौन है? हजरत याकूब। उनकी औलाद में से कौन है? हजरत यूसुफ। उनकी औलाद में से कौन है? हजरत मूसा। वो पूरी ट्रेनिंग चलती आ रही है। दूसरी साइड पे हजरत इस्माइल को उठाएं तो उनकी ट्रेनिंग निकल के तो आगे जाके हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में से आ रहे हैं। इन सब का फायदा फिर हजरत इब्राहिम को जा रहा है। सो मच सो कि हम मुसलमानों को नमाज के अंदर डेली क्या बताया गया है कि आप जब दरूद पढ़ रहे हो, दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, आप दरूद हजरत इब्राहिम पे भी भेज रहे हो और हजरत इब्राहिम की आल पे भी भेज रहे हो। आज तक जितने मुसलमान हैं वो ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ समारात। इफ यू हैव किड्स, इफ यू हैव किड्स, आई इस्लाम पॉइंट्स आउट के देखो, ज्यादा नहीं कर सकते ना, वैसे तो सबके साथ करना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक पे तो मेहनत कर लो कि वो दीन को पढ़ ले, दीन को सीख ले, और उसको आप दीन के राह में कुछ लगा दो। अब वो फिर देख लो किस पे मेहनत करनी है, बट एटलीस्ट एक पे तो करो। काफी सारे ऐसे हाउस होल्ड हैं जो एक पे भी मेहनत नहीं करते, क्या करोगे फिर उसके बाद? ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस हमारा इफेक्टिवली, कि वो आपको आगे जाके भी फायदा। क्लियर? exactly. नो प्रॉब्लम। Thank you for the question. This was a very good question. Okay. Anybody else have any questions? Let me see if I missed something. भाई ये जो आप कह रहे थे मतलब कि एक तो इस शहर को अमन वाला बना दे, ठीक है, और एक वो हम्म। था कि यहाँ के लोगों को मतलब इनके ईमान को सलामत रखना, आप इस तरह का निकाल लेते हैं ना इसके अंदर से मीनिंग, स्पिरिचुअल वाला। ऐसे ही था वो मीनिंग जो आप निकाले। स्पिरिचुअल सिक्योरिटी एंड फ्लरिशमेंट। जो कि बाहर नहीं दिख रही, लेकिन वो भी मीनिंग। तो ये होता है ना, तो भाई जब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है ना कि कॉन्टेक्स्ट में ही रहो, कॉन्टेक्स्ट को देख के ही करो। तो ऐसा हम्म। तो जरूरी नहीं होता, हम आइसोलेशन में भी तो आयात को लेना चाहिए ना हमें, कि उसके अंदर से और क्या क्या चीजें निकल रही हैं। ये तो हमें बाउंड नहीं होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट में ही रहते हुए ही समझो, अदरवाइज कोई और चीज नहीं निकालो। मुझे ये लग रहा था कि कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है रहना चाहिए, लेकिन उसमें जब हम कोई गलत मीनिंग निकाल रहे हो या कोई और कोई गलत मीनिंग निकाले, तब आप कॉन्टेक्स्ट चेक करो। अदरवाइज आइसोलेशन में भी आयात को लेके
फोकस करना चाहिए कि अलग से बस आयत को देखो कि इसके अंदर से भी क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में भी देखो। और मुझे लग रहा है कि एवरी टाइम कॉन्टेक्स्ट को तो नहीं देखना ना, ये जरा नहीं, समझा दे, मतलब चल रहा है जो भी एवरी कुछ। एवरी एवरी टाइम कॉन्टेक्स्ट होता है। हम्म। इसमें सूरह बकरा में ये चीज इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी, लेकिन सूरह आले इमरान के अंदर आएगी। अल्लाह हम्म। ताला कहेंगे कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बेटा कर लिया है, और इधर आयत खत्म हो जाती है। हम्म। ठीक है। अगली आयत है कि झूठ कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं उनसे बड़ा काफिर कोई नहीं। तो जब इनको कुछ नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं, जब इस तरह से आप आयत ले रहे हो और आप एक आयत को आइसोलेशन में निकाल लो, फिर मसला बन जाता है। सूरह तौबा की आयत है कि जो है कुफार को जहां देखो कत्ल कर दो। हम्म। ठीक है। अब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो फिर डोंट वेट कि अगला अटैक करेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। यू शुड मेक योर स्ट्रेटजीज फर्स्ट, यू शुड मेक योर स्ट्रेटजीज एज वेल, कि मैं इन पे कैसे अटैक करूं। बट दैट इज व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, व्हेन यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर तो फिर वो वर्स एक्ट नहीं, एक्टिव नहीं होती। ठीक है। वही अब मैं बात हो उस गई ना, वर्स वही को, जब हाँ अब मैं उस गलत मीनिंग निकल रहा हो तब देखेंगे ना। लेकिन वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गलत मीनिंग निकल रहा है? जो जैसे आयत यहाँ पे देखिए ना, आपने सलामती वाला निकाला तो इसमें तो कोई इशू नहीं है ना कि भाई वो चीज हो सकती थी, तो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट को जबरदस्ती वो करना तो जरूरी नहीं है ना। ये मैं कह रही हूँ एवरी टाइम तो कॉन्टेक्स्ट नहीं जरूरी होता ना। अंडरस्टैंड दिस। हम्म। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द हक गोज टू द कॉन्टेक्स्ट। सही, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब कॉन्टेक्स्ट आपने देख लिया, उसके बाद जब आप तदब्बुर कर रहे हो, तो फिर आप उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकालो, और वो सारे के सारे मीनिंग्स आप उसके साथ अप्लाई कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, जब तक आपका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट में चला जाए। हम्म। ठीक है, दिस सही है। स्ट्रैटेजी वुड वर्क। लेकिन हम्म। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने कॉन्टेक्स्ट लाजमी देख। सही बात। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ओके। अच्छा जी। वो इसका अलग भाई हाँ हाँ। कोई और पॉइंट है जो मैंने मिस किया हो आप लोगों के माइंड में? मुस्तफा, इसमें आपने 3 पॉइंट बताए थे दुआ में, हम्म। हजरत इब्राहिम की दुआ में ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिसेंट पॉपुलेशन, अमन वाला शहर, ये 3 थे पॉइंट, आ, एक और था न, क्या? तीन तीन पॉइंट है। नंबर वन, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नंबर टू इज इकोनॉमिक सिर्फ- स्टेबिलिटी, हम्म। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। क्योंकि जैसे अब आजकल कोरिया में है कि यंग पॉपुलेशन नहीं है, तो अगर यंग पॉपुलेशन नहीं है तो बूढ़े लोग मर जाएंगे, तो पीछे कौन उनके पैसों का क्या करेगा? ठीक है। तो समारात ऑल्सो मीन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या, कि ये जो शहर है इसमें औलाद भी इस तरह से आती जाएगी कि वो खत्म नहीं होगा। बात समझ आई? दिस इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री इज मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह पे और यौम आखिरत। ठीक है। ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है ना, ये इसमें डिसेंट पॉपुलेशन में ही आता है ना? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में दो चीजें आ गई ना, फाइनेंशियल और एक डिसेंट पॉपुलेशन ही ऑन ग्रोइंग पॉपुलेशन, के आगे औलाद हो रही हो, हर एज गैप के अंदर लोग मौजूद और- हो। अच्छा जी। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर गए थे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कॉला। व्हाट डज कॉला मीन? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। नहीं, वो तो पहले हो गया ना, वहीज कॉला ये- इब्राहिम। तो जब यहाँ पे कॉला आ रहा है तो ये जी। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह अल्लाह ताला। ताला, अल्लाह ताला के लिए कौला का वर्ड यूज होता है नॉर्मली, या कौलू का वर्ड यूज होता है? कौला ही होगा। अल्लाह ताला सिंगुलर सीगे में तो वर्ड यूज नहीं करते ना। हाँ, इनके जो जो ट्रांसलेशन है उसमें भी आता है, हमने किया, हमने बनाया, हमने दिया। अगर पीछे आप आ जाते हो, इस सेक्शन से आप बाहर निकल जाओ। ठीक है। तो वमा ननसख। ठीक है।
प्लूरल का सीगा आ जाता है। ठीक है। गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। और कहाँ पे आता है? वलकद अंजलना। ठीक है। तो जब भी अल्लाह ताला ये वाली बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला प्लूरल के सीगे की बात कर रहे हैं। राइट। जब अपने साथ अल्लाह ताला ये वाइज अखजना, अगेन प्लूरल का सीगा है। जब भी आप इसमें लेके जाते हो तो अल्लाह ताला टॉक्स इन द रॉयल वी टर्म। यहाँ पे सिंगुलर क्यों यूज कर रहे हैं? कॉला क्यों आ? इब्राहिम आया इस वजह से हम्म। कि वो इब्राहिम की बात कर रहे थे, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात कर रहे थे, तो इसलिए आया ये यहाँ पर। नहीं, जब वो बनी इसराइल से बात करते हैं या जब वो किसी और से भी बात करते हैं तो वो सिंगुलर का सीगा अल्लाह ताला अपने लिए कभी भी यूज नहीं करते। हम उनसे कहेंगे, वो ये भी तो कह सकते हैं ना, मैं उनसे कहूंगा, पर वो नहीं होता। अल्लाह ताला यूज करते हैं नॉर्मली कुलना। ठीक है। पर कौला क्यों आ रहा है? अब मतलब एक अजीब सी बात है, ट्राई करूं तुक्का। हेलो। हेलो। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बादशाह है, ठीक है, तो हम्म। वो इस तरह हम करके अपनी आया में बात करेगा तो करेगा, लेकिन अपनी फैमिली में जब वो बात करेगा तो फिर वो मैं पर ही आ जाता होगा ना। ठीक है। तो जैसे हम्म। हजरत इब्राहिम बहुत क्लोज थे ना अल्लाह ताला के, तो मे बी वो फिर इसलिए, जैसे अल्लाह ताला सबसे मुखातिब होते हैं ना जैसे, तो शायद हम्म। वो हम वाला उनका वो होता हो। और हम्म। जब हजरत इब्राहिम जैसे तक लो तो शायद इसलिए फिर एक सिंगल, वैसी वाइल्ड गेस। हाँ, दिस गैस इज राइट एक्चुअली। द अच्छा सिंगल। द सिंगुलर सीगा जब भी आता है तो दिस शोज एक्सट्रीमिटी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। ठीक है। या तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गुस्से में, कि अल्लाह ताला फिर रॉयल वही से उतर के, उस स्टेटस से उतर के, अल्लाह ताला एक होता है कि एक बंदा कहे, उसको अल्लाह ताला आगे से कह रहे हैं कि हम इनको जहन्नम में डाल दें। वो एक बात को समझे। एक बंदा है, उसने गुनाह किया, अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें जहन्नम में डाल दें। दैट इज लाइक स्टिल द स्टेटस ऑफ रॉयल वही। ठीक है। एक बंदे ने कोई ऐसा गुनाह किया और अल्लाह ताला आगे से कहते हैं मैं तुम्हें जहन्नम में डालूं। डू यू सी द डिफरेंस ऑफ इमोशन ऑफ एंगर इन बोथ? ठीक है। तो जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तब सिंगुलर का सीगा आता है। या फिर जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा प्यार से बात करते हैं तब सिंगुलर का सीगा आता है। ठीक है। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हजरत इब्राहिम इन दिस केस, कि अल्लाह ताला चूंकि हजरत इब्राहिम से बात कर रहे हैं एंड हजरत इब्राहिम इज खलीलुल्लाह, तो अल्लाह ताला कौला सिर्फ एक वर्ड है जो कि इतना हमें इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट नहीं लगता, लेकिन कौला एक्चुअली डिपिक्ट्स दैट एक्सट्रीम लव ऑफ अल्लाह ताला विद हजरत इब्राहिम। ठीक है। कि हजरत इब्राहिम वाज समबडी स्पेशल एंड कुरान का जो यूजुअल तरीका है, जो यूजुअल उसका स्टाइल है, वो अल्लाह ताला हमेशा हम के सीगे में लेके जाते हैं। लेकिन ये पूरे पैसेज में अल्लाह ताला सिंगुलर के सीगे में लेके जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम के साथ वन टू वन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है। दिस शोज द एक्सट्रीम लव ऑफ अल्लाह ताला फॉर दिस पर्सन, फॉर हजरत इब्राहिम। ठीक है। बिकॉज हजरत इब्राहिम इज हजरत इब्राहिम। राइट। ओके। इट्स 11:32। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? कोई रिमेनिंग हो या किसी का कोई कमेंट हो, एनीथिंग दैट आई स्टिल मिस, या कोई वर्ड जो थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो, आगे पीछे करना हो? मुझे ये वर्ड बता दे, उमत याहू कैसे बन रहा है? जो फा या है, फिर जो फा हम्म, जो फा आता है, दिस इज द कंजक्शन। ठीक है। हम्म,
अब अमन कफला फा, फा इस पे कंजक्शन आता है। फिर आ, उम्मतियो, ये जो एंड वाला हु है, दिस इज के उनको, ठीक हो क्या। और उम्मतियु कम्स फ्रॉम, मतियु कम्स फ्रॉम अता, दिस इज लाइक अता के बाद फिर अता मतियु, दिस इज कौन सा सीखा होता है साथ में, ठीक है। रूट लेटर्स क्या है इस वर्ड के? रूट लेटर्स इसके आता बनते हैं, मैं आपको रूट लेटर्स एग्जैक्ट निकाल देता हूँ। हम्म, 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 around 126। उम्मतियुहु, इसका जो रूट लेटर बनता है दैट इज फा, हु निकाल के तो एंड पे उम्मतियुहु, ततन 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 मता, मीम ता इज दिस आइन, हमजा ता या? मीम ता आइन, मता, अच्छा, ठीक है। सही है। उम्मतियुहु, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? चलें फिर आज हम इसी वर्स पे एंड कर लें। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह 2-3 वर्सेस एक साथ लेके स्टार्ट करते हैं।